हेलो माय डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किड्स फन स्कूलिंग। आज मैं आपके लिए मैथ्स वर्कशीट लाई हूँ जो कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से फोर्थ स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट हेडिंग इज़ राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पर मैंने हेडिंग लिखा हुआ है राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ जितने भी मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं इनका एक्सपैंडेड फॉर्म हमें लिखना है। तो एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने से पहले हमें इन नंबर्स का प्लेस वैल्यू जान लेना ज़रूरी है। राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज़ वंस, दिस इज़ टेंस. In two-digit numbers, this is ones place, this is tens place. In three-digit numbers, same. Start from the right hand side. Ones place, tens place. This is hundred place. This is hundred place. Ones place, tens place and hundred place. Similarly, इसी तरह four-digit number में this is ones place, this is tens place, this is hundred place, this is thousand place. आपका बच्चा जो कोई भी क्लास का हो आप उसके हिसाब से वो बच्चे को एक्सपैंडेड फॉर्म नंबर्स दे। अगर आपका बच्चा फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में है तो आप 2 डिजिट नंबर दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा थर्ड स्टैंडर्ड में है तो आप 3 डिजिट नंबर दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा फोर्थ और उसके ऊपर की क्लासेस में है तो आप प्लेस वैल्यू ज़्यादा बढ़ाकर उन्हें एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने के लिए दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 65। पहले हमें टेंस प्लेस लिखेंगे। 6 टेंस प्लस 5 वंस। जो प्लेस वैल्यू है इस नंबर की हम वो लिख लेंगे। 6 टेंस प्लस 5 वंस विच इज़ 60 प्लस 5। 60 प्लस 5। 3 डिजिट नंबर के लिए हम लिखेंगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे। 100 प्लस दिस इज 2 टेंस, नेक्स्ट इज प्लस 3 वंस। तो ये हो गया 100 प्लस 20 प्लस 3। 100 प्लस 20 प्लस 3। इस तरह से हमें सारे नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म लिखना है। यहाँ पर देखिए 400 प्लस 90 प्लस 2। नेक्स्ट नंबर है 316। 300 वी विल राइट फर्स्ट, देन इसका प्लेस वैल्यू क्या है 10, इसका 6। उसी तरह से 241। जिस तरह से हम नंबर्स को प्रोनाउंस करते हैं उसी वे से हम एक्सपैंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। जैसा कि 241। 200 प्लस 40 प्लस 1। पहले हम लिखेंगे 200, देन वी विल राइट 40, देन 1। नेक्स्ट नंबर 108। What we have to do if 0 comes in between? अगर 0 आ गया तो हमें क्या करना है? As usual, we will start writing from 100. In the 0 place, we will write it as 0. 0 has no value. So, in the tens place, we will write 0. Then 8. इसी तरह यहाँ पर भी 0 है तो उस प्लेस में हम 0 ही लिख देंगे। 350. We will start from 300. 300 plus 50. In the ones place we will write 0. Like this आप बच्चों के लिए कोई भी नंबर डालकर दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड है या फर्स्ट स्टैंडर्ड है तो आप उसे 2 डिजिट नंबर दे सकते हैं। अगर थर्ड है तो 3 डिजिट, और अगर फोर्थ है तो 4 और उससे ज़्यादा के डिजिट के नंबर दे सकते हैं। ये बेसिक है बच्चों के लिए। बच्चों को नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप बच्चे घर में बैठकर भूल ना जाए इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस डालकर बच्चों को ज़रूर दीजिए और उन्हें हेल्प कीजिए ताकि वो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने नंबर्स को एक्सपैंड करके लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स शॉर्ट फॉर्म। इन नंबर्स का हमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। पिछले क्वेश्चन में हमने शॉर्ट फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखा था, अब यहाँ पर एक्सपैंडेड फॉर्म है और हमें इसे शॉर्ट फॉर्म करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द क्वेश्चन इज 200 प्लस 50 प्लस 8। तो हमें इसे किस तरह से लिखना है, फर्स्ट नंबर 200, 50, 8। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन 300 प्लस 60 प्लस 2। ये देखिए फर्स्ट नंबर हम लेंगे 3 हम लिखेंगे 100 प्लेस में, 60 को हम 10 प्लेस में लिखेंगे और 2 को हम 1 प्लेस में लिख देंगे। तो ये हो गया 362। सेम 100 प्लस 20 प्लस 5, 125। देखिए कितना इजी है ये। 400 प्लस 50 प्लस 9, 459, 459। नेक्स्ट वन 690 प्लस 6, 696। वी हैव टू राइट 696। 700 प्लस 20 प्लस 0। यहाँ पर देखिए वंस प्लेस में 0 है तो हमें वंस प्लेस में 0 ही लिखना है। 700 प्लस 20 प्लस 0, 720। वंस प्लेस इज 0, वंस प्लेस में 0 है तो हम यहाँ पर भी 0 ही लिखेंगे। तो ये हो गया 720। इस तरह से आप शॉर्ट फॉर्म्स बच्चों के लिए लिख कर दे सकते हैं। सेम अगर आपका बच्चा छोटी क्लास का है तो आप छोटे नंबर्स दीजिए, छोटे 2 डिजिट नंबर दीजिए। और अगर आपका बच्चा 3rd या 4th स्टैंडर्ड में है तो आप इस तरह से 3 और 4 डिजिट नंबर भी दे सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कल द बिगर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। अब हमें इन नंबर्स में से बिगर नंबर को सर्कल करना है। अब पहले हम 1 डिजिट नंबर से लेंगे, 9 और 6। इसमें बिगर नंबर कौन सा है, यस 9। इसी तरह से 25 एंड 17, इसमें बिगर नंबर कौन सा है, 25। तो हमें जो भी लेफ्ट साइड का प्लेस है उसे देखकर इसमें जो भी नंबर बड़ा होगा उसे हमें सर्कल करना है। फॉर एग्जाम्पल 193 एंड 161, लेफ्ट साइड नंबर वी विल सी। जो बिगेस्ट प्लेस वैल्यू का नंबर है वो हमें देखना है। दिस नंबर वी हैव टू सी। पहला नंबर हम देखेंगे, फर्स्ट नंबर 1 1। 2 numbers are same, so we will see the second number 9 6. Which is the bigger? 9 is bigger or 6 is bigger? 9 is bigger, so 193 is bigger than 161. So we will circle 193. Next question 421 642. Let us see the first number 4 6. Which is bigger? 6. So 421 and 642, in these two numbers 642 is bigger than 421. So we will circle 642. इसी तरह से let us see the first number 2 and 3. So which is bigger? 2 is bigger or 3 is bigger? 3 is bigger. So 350 is bigger than 242. Same, we will see the next question. 169 445. 1 is bigger or 4 is bigger? 4 is bigger. So 445 is bigger than 169. Likewise 362 and 295. इन दोनों में से we will see the first number. 3 is bigger or 2 is bigger? 3 is bigger number. So 362 is bigger than 295. We will circle 362. Like this you can give more
questions for our children to circle the bigger number from the following. सेम इसमें भी सेम है. अगर आपका बच्चा छोटी क्लास का है तो आप 2 डिजिट्स नंबर दें, और अगर आपका बच्चा 4th या 5th स्टैंडर्ड का है तो आप उसे 4 या 5 डिजिट नंबर्स दें. तो इन्हें इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि हमें पहला नंबर देखना है, जो भी बिगर है उसे हमें सर्कल करना है. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. सर्कल द स्मॉलर नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग. लास्ट क्वेश्चन में हमने बिगर नंबर को सर्कल किया था, यहाँ पर हमने स्मॉलर नंबर को सर्कल करना है. तो चलिए सर्कल करते हैं. तो लेट अस सी द नंबर. फर्स्ट डिजिट नंबर हम देखेंगे फ्रॉम 121 एंड 164. विच इज़ द स्मॉलर नंबर? हाउ टू नो? लेट अस स्टार्ट सीइंग द फर्स्ट नंबर. 1 and 1 both are same. So let us move to the next number. 2, 6. Which is smaller? 2 is smaller or 6 is smaller? 2 is smaller. So 121 is smaller than 164. So we will circle 121. Let us move to the next question. 263 and 225. Let us see the first digit. 2, 2. Both are same. So we will see the next digit. 6, 2. Which is smaller? 6 is smaller or 2 is smaller? 2 is smaller than 6. So 225 is smaller than 263. So we will circle 225. Next question. 325 and 419. Here we will see the first digit 3 and 4. Which is smaller? 3 is smaller than 4. So 325 is smaller than 419. We will circle the smaller number 325. Let us move to the next question. 695, 554. Let us see the first digit 6, 5. Which is smaller? 6 is smaller or 5 is smaller? 5 is smaller. So 554 is smaller than 695. We will circle 554. इसी तरह से आप बच्चों के लिए जितने भी चाहे उतने क्वेश्चंस डालकर दे सकते हैं. बच्चों की मेंटल एबिलिटी के हिसाब से आप उनको क्वेश्चंस डालकर सर्कल द बिगर नंबर, सर्कल द स्मॉलर नंबर डालकर दे सकते हैं, और बच्चों को हेल्प कर सकते हैं कि 2 डिजिट्स, 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर्स को सर्कल करें. तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट ग्रेटर दैन, लेस दैन और इज इक्वल टू साइन इन द बॉक्स. यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 3 सिंबल्स दिए हुए हैं. एक है इस तरह का सिंबल, एक है इस तरह का सिंबल और एक है इस तरह का सिंबल. इस सिंबल को हम कहेंगे ग्रेटर दैन सिंबल. इस सिंबल को हम कहेंगे lesser than symbol and this is equal to. यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 नंबर्स लिखा हुआ है. अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि इस बॉक्स में इन तीनों सिंबल में से कोई एक सिंबल डालना है. तो चलिए हम शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 25, 16. यहाँ पर 2 नंबर्स हैं 25 and 16. First we have to see the first number. First is 25. Now we have to see whether 25 is greater than 16 or lesser than 16. Let us see the first number 2, 1. 2 is greater than 1. 2 is bigger than 1. So 25 is greater than 16. We will put greater than symbol. We will see the next one. 85, 92. Let us see the first number 8, 9. 8 is bigger than 9 or smaller than 9? 8 is smaller than 9, lesser than 9. So 85 is less than 92. Which is the less than symbol? This one. So we will put this symbol.
85 is less than 92. Next question is 120, 120. 120 is equal to 120. There is no bigger number, there is no smaller number. 120 is equal to 120. So we will put equal to symbol. Next question, 246 and 125. Let us see the first digit, 2 and 1. 2 is bigger than 1 or smaller than 1? Bigger than 1. So we will put greater than symbol. 246 is greater than 125. Next, 490, 490. Here which symbol we have to put? Is equal to. 490 is equal to 490. Next question, 325, 516. Let us see the first digit, 3, 5. 3 is bigger than 5 or smaller than 5? Smaller than 5. So 325 is less than 516. Here is the less than symbol. We will put lesser than symbol. Next question, 268 and 395. Let us see the first digit, 2 and 3. 2 is greater than 3 or lesser than 3? 2 is lesser than 3. So 268 is less than 395. Last question, 482, 260. Two numbers are there, 482 and 260. Let us see the first number, 4, 2. 4 is greater than 2 or lesser than 2? Greater than 2. So 482 is greater than 260. So like this, इस तरह से हम बच्चों के लिए ग्रेटर दैन, लेस दैन और इज इक्वल टू का साइन डालने के लिए कह सकते हैं और बच्चों को इस तरह से हम सिखा सकते हैं जैसा कि मैंने अभी बोल कर दिया है। इस तरह से आप बच्चों के लिए 2 डिजिट नंबर भी डाल कर दे सकते हैं, 3 डिजिट नंबर भी डाल कर दे सकते हैं और 4 डिजिट नंबर भी डाल कर दे सकते हैं। तो होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा और बच्चों को सिखाने के लिए आपको इससे मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।